बैक टू आवर चैनल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। काफी सारे स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी बहुत ही हार्ड चैप्टर लग रहा था, जिसके क्वेश्चन देख के वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते थे कि इसका हमें सही आंसर सोल्व करके मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि हम आपके साथ प्रोबेबिलिटी का एक पूरा कोर्स आपके साथ शेयर करें जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप पूरा A to Z प्रोबेबिलिटी का सारा मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पोर्शन आपके साथ पार्ट वाइज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी सीखना है बहुत इजी वे में, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और फन के साथ आप लर्न कर सके, ऐसे मेथड से आपको प्रोबेबिलिटी सीखना है तो आज ही जुड़ जाए हमारे चैनल को, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। जनरली हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कौन से सिलेबस में होता है। तो प्रोबेबिलिटी 11th में होता है, 12th में होता है, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है, मास्टर लेवल पे भी होता है। अब पीएचडी करो तो वहाँ भी प्रोबेबिलिटी आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ भी प्रोबेबिलिटी आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी सारी जगह है, कहीं भी आपको प्रोबेबिलिटी से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तो आपको ध्यान से प्रोबेबिलिटी का जो कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको पूरा अटेंड करना है, तो आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूजन नहीं होगा। जनरली प्रोबेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है, हम ये वीडियो है उसमें काफ़ी वर्ड हिंदी इंग्लिश गुजराती तीनों में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हिंदी इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, इसलिए। तो पहले है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह होता है प्रोबेबिलिटी, और इसको हिंदी में बोलते हैं संभावना और गुजराती में भी इसको संभावना ही बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, गुजराती और हिंदी में तो उसका नाम सेम ही है संभावना। तो जो लोग हिंदी व्यूअर्स देख रहे हैं और गुजराती व्यूअर्स देख रहे हैं उसके लिए संभावना है, और जो इंग्लिश व्यूअर्स देख रहे हैं उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी। जनरली प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि उसमें कोई भी हम एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि आज ऐसा होगा, ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे गुजराती वाले, और हिंदी वाले के लिए इसको संभावना बोलेंगे। तो जनरली प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज होता है, तो जहाँ गेमिंग होता है, फिर बेट्स होता है और चांसेस, ये तीनों जगह हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो आपको ऐसा होगा गेमिंग मतलब क्या, गेमिंग जैसे हम बोलते हैं हॉर्स रेस, फिर कार्ड गेम जो 52 कार्ड्स की जो कार्ड गेम होती है वहाँ भी प्रोबेबिलिटी यूज होता है। फिर हॉर्स रेस होती है, कोई भी रेस होती है तो वहाँ भी प्रोबेबिलिटी यूज होता है। फिर क्रिकेट मैच चल रहा है तो वहाँ भी प्रोबेबिलिटी यूज होता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि ये वाला प्लेयर अभी अच्छा खेल रहा है तो इतने रन करेगा, ऐसा खेलेगा, तो ये क्या हो गया, एक प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। तो डे टू डे लाइफ में हम काफी सारे प्रेडिक्शन लगाते हैं कि आज मॉर्निंग में वेदर ऐसा है तो आफ्टरनून में वेदर कैसा होगा, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी में जनरली क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आज ऐसा हुआ है, अभी ऐसा हुआ है तो ऐसा होने के चांसेस है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। दूसरा क्या है, बैटिंग में। बैटिंग मतलब क्या होता है, शर्त लगाते हैं कि ऐसा होगा, ये प्लेयर जीतेगा तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो ये बैटिंग हो गया। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जनरली लॉटरी में भी होता है, बैटिंग में भी होता है। जैसे कोई आप गेमिंग खेल रहे हैं तो वहाँ भी प्रोबेबिलिटी होता है। आप इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी सभी लोग पढ़ ही रहे हैं डे टू डे लाइफ में कि आज मॉर्निंग में वेदर ऐसा है तो आफ्टरनून में ऐसा होगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। आप स्कूल जाए या ना जाए, आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी हो या ना हो, पर आपको प्रोबेबिलिटी तो इनडायरेक्टली आपकी डे टू डे लाइफ से तो वो इन्वॉल्व है ही, कनेक्टेड है ही। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि आज मॉर्निंग में ऐसा वेदर है तो आफ्टरनून में ऐसा होगा। अभी छुट्टियां चल रही है तो बच्चे अभी बाहर ग्राउंड में बहुत खेलने के लिए निकलेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ही हो गया। प्रोबेबिलिटी हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड है। तो प्रोबेबिलिटी गेमिंग में आपको पता चल गया कि हॉर्स रेस हो, फिर कोई भी टाइप की रेसिंग हो, क्रिकेट मैच है या तो लॉटरी है, हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो उसका एक प्रोबेबिलिटी होगा कि कोई एक विनर होगा, पर कौन सा पर्सन कौन से नंबर लॉटरी नंबर वाला विनर होगा वो हमें पता नहीं है, तो वो भी हो गई प्रोबेबिलिटी। उसके चांसेस कि ऐसा हो रहा है तो इसके ऐसा होने का चांसेस है, मतलब इसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो इसका रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है, तो इसको भी हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा गया है इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा होने का चांसेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे।
उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी है वो कौन सी लैंग्वेज के वर्ड में से आया है, तो लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज का जो प्रोबेबिलिटास वर्ड है उसमें से प्रोबेबिलिटी वर्ड डिराइव हुआ है। तो यहाँ फिर आपका एक एमसीक्यू भी जनरेट हो गया और वन लाइनर क्वेश्चन भी बन गया कि कौन सी लैंग्वेज के वर्ड में से आया था, तो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड प्रोबेबिलिटास वर्ड में से प्रोबेबिलिटी वर्ड डिराइव हुआ है। तो ये हो गया। इस टाइप के एमसीक्यू होते हैं जो आपको लगता है कि कहाँ से एग्जामिनर ने एमसीक्यू निकाले हैं, पर ये जो आप लेक्चर जब समझ रहे होते हैं ना, थियोरी के लेक्चर समझ रहे होते हैं ना, उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको सारे एमसीक्यू के आंसर मालूम पड़ जाएंगे, पर उसको आप इग्नोर करते हैं इसलिए आपको एमसीक्यू में काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो लैटिन जो लैंग्वेज का एक वर्ड था प्रोबेबिलिटास, उसमें से प्रोबेबिलिटी वर्ड डिराइव हुआ है। प्रोबेबिलिटी वर्ड में दूसरा क्या होता है कि उसमें इवेंट होती है। हमें काफ़ी सारी इवेंट होती है जिस पे हम इंडिविजुअली वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट होती है, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है, फिर क्या होता है कि डिपेंडेंट इवेंट होती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करती है कि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, वो डिपेंडेंट इवेंट हो गए। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, मतलब उसको एक दूसरे के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कभी भी इवेंट भी काफ़ी सारी जो प्रोबेबिलिटी में होती है, जो थियरी पोर्शन में उसके क्वेश्चंस होते हैं इवेंट रिलेटेड, तो वो भी हम इंडिविजुअली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है कि जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है उसमें तो मैंने बोला कि एक मेन एमसीक्यू निकल सकता है कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और प्रोबेबिलिटी वर्ड पे से डिराइव हुआ है। उसके बाद बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी में मेन दो चीज़ क्या होती है कि एक्सपेरिमेंट होता है, कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा उसका हम अंदाजा लगाएंगे। कि मैंने एक कॉइन थ्रो किया है, उसका भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अभी मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ कि मैंने कॉइन थ्रो किया है, तो कॉइन की दो साइड होती है, हेड और टेल, तो कौन सा मुझे मिलेगा वो एक मैंने क्या एक प्रेडिक्शन लगाया है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो कॉइन का काफ़ी सारे मतलब उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में हो गए। उसके बाद है डाइस, तो डाइस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे। उसके बाद है 52 जो कार्ड्स की गेम होती है उसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे बहुत क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद है बलून्स के क्वेश्चंस कि कौन से कलर के बलून्स हमें पिकअप करने हैं, तो उसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट, मैंने बोला ना कि एक्सपेरिमेंट होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, आउटकम मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका हम प्रेडिक्शन लगाएंगे, उसको भी हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और लास्ट वर्ड है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस उसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एसएस। सैंपल स्पेस मतलब क्या है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल सारे रिजल्ट को हम सैंपल स्पेस में डालेंगे, मतलब उसके जितनी पॉसिबिलिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, उसमें से मैं कोई एक कार्ड में पिक करती हूँ तो कौन से रिजल्ट मिलेंगे, या तो रेड कार्ड होगा, या तो ब्लैक कार्ड होगा, या तो फिर क्वीन होगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मेरे लिए आउटकम कितने हो जाएंगे, 52 आउटकम हो जाएंगे, क्योंकि 52 कार्ड्स में से मुझे कोई एक कार्ड पिकअप करना है और उसमें स्पेसिफिकेशन दिया है कि मुझे जो कार्ड पिक करना है वो रेड हार्ट का है, तो उसमें आउटकम कम हो जाएंगे क्योंकि 13 कार्ड होते हैं जो रेड हार्ट के होते हैं 52 कार्ड्स में। तो इस टाइप के भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स जो क्वेश्चंस है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी हम डीप में, आज तो हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है, कल से हम स्टार्ट करेंगे, पहले देखेंगे सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं। उसके बाद सारी इवेंट हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद सारे थियोरी क्वेश्चंस भी देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही पूरा करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही पूरा हम प्रोबेबिलिटी का कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको पूरा कोर्स अटेंड करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।